अभी आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी का अहम मुशावरती इजलास हुआ। वज़ीर आला हमज़ा शहबाज, पार्टी की नायब सदर मरियम नवाज की शिरकत, एहसन इकबाल, अता ताहिर समेत दीगर रहनुमाओं की भी शिरकत। बात करेंगे उमर असलम से। उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज अहम इजलास हुआ मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस इजलास में वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ, नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज, वफाकी वज़रा ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, सरदार सादिक, एहसन इकबाल, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अताउल्लाह तारड़ समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास में 20 ज़िमनी इंतखाबात जो कि पंजाब में होने जा रहे हैं 17 जुलाई को, उसमें कामयाबी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने कैसे हासिल करनी है, इस पर हिकमत अमली पर मशावरत की गई। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज जो है वो ज़िमनी इंतखाबात के हल्कों में जो है वो लीगी रहनुमाओं कारकुनान से मुलाकात जलसे करेंगी। इस सिलसिले में जो है वो मशावरत की गई। यहाँ पर जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि अवाम की खिदमत हमारी सियासत का असल मकसद है। उनका कहना है कि हालात कठिन जरूर हैं लेकिन पाकिस्तान के मफाद और अवाम के मफाद में फैसले कर रहे हैं। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हमेशा बहरानों से निकाला है और इस दफा भी निकालेंगे। जबकि नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना था कि इमरान खान की मन की सियासत को अवाम ने हमेशा मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि इमरान खान सिवाय झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं कर सकते। इस इजलास में वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और दीगर को जो है वो 20 ज़िमनी इलेक्शन के हल्कों की सियासी सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी। जबकि वफाकी वज़रा ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, सरदार सादिक ने भी इलेक्शन की हिकमत अमली के हवाले से अपनी तजावीज़ दी। जी ठीक है उमर, अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। शिकवा और शिकायत का मौका नहीं देगा इंशाअल्लाह। और वहां भी आपके लिए हाई अलर्ट एक टीम इंशाअल्लाह वहां आप जो है देखेंगे, मदीना मुनव्वरा में भी, मक्का मुकरमा में भी, कि आपकी खिदमत के लिए इंशाअल्लाह खड़े होंगे और आपकी रहनुमाई करेंगे। और मैं खुद वहां आ रहा हूं और इन तमाम कामों का इंशाअल्लाह मैं बजाते खुद निगरानी भी करूंगा। और अल्लाह न करे अगर कोई भी मसला हो, आप फौरी तौर पर हमारी शिकायत सेल की तरफ रुजू करें। वहाँ हमने बाकायदा जिम्मेदार लोगों को वहाँ मुकर्रर किए हैं, अपनी वजारत के बड़े बड़े अफसरों को वहाँ भेजे हैं, पहले से भी वहाँ पहले से मुकर्रर भी है। और यहाँ से ये खिदमात जो हमारे वजारत कर रहे हैं, इसके बाद हम खुद भी वहाँ आ रहे हैं इंशाअल्लाह वजी, और ये हमारे लिए माया इफ्तिखार है। तो भाइयों, आप भी जहाँ जा रहे हैं वो अदब का मकाम है, वो आम सरजमीन नहीं है, वो मदीना मुनव्वरा है, वो अल्लाह का हरम है, दरबार इलाही है। टीपी 167 में 2 ग्रुपों में तसादुम पर इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई। फायरिंग वाक़े की गैर जानबदाराना इंक्वायरी के लिए CCPO को हिदायत। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने CCPO को हिदायत जारी कर दी। राव दिलशाद से बात करेंगे। जी बताइएगा। बिल्कुल जी, गुज़िश्ता रात अफसोसनाक वाक़या पेश आया PP 167 की कैंपेन के दौरान, जहां BP और PTI और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान आमने सामने हुए। फायरिंग का तबादला भी हुआ, जिस पर नोटिस लिया है डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने सूबाई इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर। जबकि इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने CCPO लाहौर को हिदायत जारी की है कि तशद्दुद और फायरिंग के वाक़े की मुकम्मल जो इंक्वायरी है वो रिपोर्ट फौरी तौर पर मुरतब की जाए। वाक़या में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त और फौरी कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए, जबकि तमाम अफराद को कानून के मुताबिक सजा दिलाई जाए। कार्रवाई के दौरान किसी भी फर्द की सियासी वाबस्तगी को मनुज़ खातिर न रखा जाए। आपको बताएं कि इस हवाले से सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब की जानिब से ये कहा गया कि तमाम पुलिस हुकाम को ज़ाब्ता इखलाक पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई है। जबकि ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ बाकायदा जो है वो क्रैकडाउन भी किया जाए। जी, बाकायदा क्रैकडाउन भी किया जाए। राव दिलशाद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मनहाला रोड पदरी की न्यू ग्रीन आबादी हाउसिंग स्कीम की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई। न्यू ग्रीन हाउसिंग सोसाइटी गैर कानूनी तौर पर बनाए जाने का इंकशाफ हुआ है। स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को इरसाल कर दी। बात करेंगे राव दिलशाद से, बताइएगा।
بالکل جی، غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا کر شہریوں کو چونا لگانے کا سلسلہ جاری ہے اور آئے روز اس حوالے سے اسکیم بھی سامنے آتے ہیں۔ آپ کو یہ بتائیں کہ ایس ایس پی اسپیشل برانچ کی ایک رپورٹ کمشنر لاہور اور ڈپٹی کمشنر لاہور کو ارسال کی گیا، جس میں تحصیل کینٹ کے علاقہ پدری منالہ روڈ پر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی سے متعلق خفیہ انکوائری مکمل کی گئی ہے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ اس سوسائٹی کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سوسائٹی جو ہے وہ ایل ڈی اے کے آفیسرز کی ملی بھگت سے بنائی گئی اور جو ایل ڈی اے کا ایکٹ ہے 1975 اس کی صریحاً خلاف ورزی کی گئی ہے، بغیر این او سی اور اجازت کے یہ سوسائٹی جو ہے وہ بنائی گئی ہے، جس میں 3 مرلہ 4 مرلہ 5 مرلہ اور 10 مرلہ سمیت 1 کنال تک کے پلاٹس کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے، غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی ہونے کے باوجود، جبکہ اس کے مالکان کی جانب سے تمام الائیڈ فیسلٹیز دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، جو کہ جس میں سے کچھ بھی جو ہے وہ پورا نہیں کیا گیا۔ نہ تو قبرستان ہے، نہ ہی اسکیم، نہ ہی کشادہ سڑکیں اور اسٹریٹ لائٹس کا نظام اور اسفالٹ والی سڑکیں بھی نہیں ہیں، اور نہ ہی کھیلوں کا کوئی میدان اس سوسائٹی میں ہے۔ یہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ اس کے جو مالکان ہیں چودھری ناصر ملی گرین ہاؤسنگ سوسائٹی، نیو گرین ہاؤسنگ سوسائٹی ہے بنائی طور پر یہ، اور اس سوسائٹی میں جو ہے وہ جو ڈائریکٹرز ہیں وہ ملک رحمت اللہ اور سہیل کندن نام کے جو ڈائریکٹرز ہیں، جبکہ اس سوسائٹی کو نیو گرین آبادی ہاؤسنگ سوسائٹی کو تعمیر کیا گیا ہے ایل ڈی اے کے افسران کی ملی بھگت سے، جس میں ڈپٹی ڈائریکٹر سکندر ہارون، اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد ندیم اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو ہے وہ شہریار جاوید کا نام جو ہے وہ اس میں آ رہا ہے۔ بتایا اسپیشل برانچ کی رپورٹ کے مطابق ایل ڈی اے کے افسران کے ساتھ ساز باز کر کے یہ سوسائٹی بنائی گئی اور 2 لاکھ سے 2,50,000 سے 3 لاکھ روپے فی مرلہ یہاں پر خرید و فروخت بھی جاری ہے، لیکن کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ اس حوالے سے مکمل جو رپورٹ ہے وہ بھجوا دی گئی ہے، جو کہ پنجاب حکومت کے 2013 کے ایکٹ کے بعد کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی اور لینڈ سب ڈویژن کی منظوری کے لیے ایل ڈی اے سے این او سی لینا ضروری ہے، لیکن بالکل بھی خاطر میں نہیں لائے گئے۔ مجوزہ جو اسکیم ہے وہ ایل ڈی اے ایکٹ 1975 کی صریحاً خلاف ورزی کی مرتکب ہوئی ہے اور شہریوں سے جو کروڑوں روپے ہیں وہ شہر کے بیشتر سرکاری اسپتال مستقل سربراہان سے محروم نکلے۔ 3 ٹیچنگ ہسپتالوں میں کوئی ایم ایس ہی تعینات نہیں، دیگر ہسپتالوں کے ایم ایس کو 3 ہسپتالوں کا ایڈیشنل چارج دیا گیا۔ جنرل ہسپتال میں کوئی ایم ایس تعینات نہیں۔ بات کریں گے عظمت اوان سے۔ عظمت اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل ایک لمحہ فکریہ ہے کہ شہر کے بیشتر سرکاری ہسپتالوں میں کوئی بھی مستقل جو ایم ایس ہے وہی تعینات نہیں ہے، جبکہ پچھلی جو دور حکومت بزدار کی جو حکومت تھی ان میں بھی مستقل ایم ایس کو تعینات نہیں کیا گیا تھا، جبکہ موجودہ حکومت نے اعلان کیا تھا کہ شہر کے جو جتنے بھی ہسپتال سرکاری ہیں ان میں مستقل ایم ایس کو تعینات کیا جائے گا، مگر افسوس کے ساتھ اب تک جو شہر کے بیشتر سرکاری ہسپتال ہیں ان میں مستقل جو ایم ایس ہے وہی تعینات نہیں کیا جا سکا، جبکہ شہر کے 3 بڑے ٹیچنگ ہسپتال ہیں ان میں ایم ایس ہی جو ہے وہ تعینات ہی نہیں ہو سکا، دیگر ہسپتالوں کے ایم ایس کو ایڈیشنل چارج دیا ہوا ہے۔ اگر ڈیٹیل میں بات کی جائے تو شہر کا بڑا ہسپتال جنرل ہسپتال میں کوئی مستقل ایم ایس نہیں ہے، اور وہیں پہ جو ان کے ساتھ جو پنجاب انسٹیٹیوٹ نیورو سائنسز کے ایم ایس ڈاکٹر خالد ہیں ان کو ایڈیشنل چارج دے دیا گیا۔ اسی طرح شادرہ ٹیچنگ ہسپتال میں کوئی ایم ایس ہی موجود نہیں ہے، لیڈی ولنگٹن کی ایم ایس ڈاکٹر صباحت کو ایڈیشنل چارج دیا گیا۔ اسی طرح ہی جو شادرہ سید مٹھا ٹیچنگ ہسپتال ہے ان کا بھی جو مستقل جو ایم ایس ہے وہ تعینات نہیں ہے، ان کی جگہ پہ میاں منشی کے جو ایم ایس ہیں ڈاکٹر عدنان القمر ان کو ایڈیشنل چارج دیا گیا۔ اسی طرح جو سروس ہسپتال ہے اس میں بھی کوئی مستقل جو ایم ایس ہے وہ تعینات نہیں کیا گیا۔ ڈاکٹر عامر غفور مفتی کو جنرل ہسپتال میں مستقل ایم ایس تعینات کیا گیا تھا، لیکن سروس ہسپتال میں حالات خراب ہونے کی صورت میں ان کا بھی تبادلہ کر کے ان کو سروس ہسپتال میں 3 ماہ کے عرصے کے لیے ڈپلوائے کیا گیا تھا، لیکن اب تک وہ وہیں پر ہی ہیں، جبکہ ہمیں ذرائع نے یہ بتایا کہ مستقل ایم ایس اس لیے تعینات نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ جو سیاسی اثر و رسوخ ہے اس کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے۔ محکمہ صحت کی جانب سے تو یہ کہہ دیا گیا کہ عنقریب جو ہم جو مستقل ایم ایس ان کو تعینات کر دیں گے، لیکن تاحال اب تک کسی بھی ہسپتال میں مستقل ایم ایس تعینات نہیں کیا جا سکا، اور ایم ایس تعینات نہ ہو کو اس وقت شدید عظمت اوان اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ جی بلاک گلبرگ 3 کی بجلی 48 گھنٹوں سے بند ہے۔ بجلی کی بندش سے اہل علاقہ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سٹی 42 کی ٹیم کے پہنچتے ہی لیسکو کی دوڑیں لگ گئیں۔
इसी हवाले से बात करेंगे फहद कयूम से। फहद बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलबर्ग 3 के इलाके जी ब्लॉक में, जहाँ पर शहरी जो है बिजली की अदम दस्तयाबी के बाद शदीद तौर पर परेशान है। उनका कहना है कि 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है कि यहाँ पर जो बिजली है वो नहीं आ रही। उसके बाद यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो भी 3 होने चाहिए, मगर यहाँ पर 1 ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जबकि 2 जो है वो यहाँ पर जो लेस्को का अमला है वो उतार कर ले गया। शहरी यहाँ पर गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। उनसे जान लेते हैं कि मुझे वो क्या कह रहे हैं। सर मुझे बताएं कि आपको किन मसाइल का सामना करना है? सर मसाइल जो हैं वो बहुत हैं यहाँ पर, क्योंकि 2 दिन से ट्रांसफार्मर चला हुआ है, वो आते हैं ठीक करके लगाते हैं, वो फिर जल जाता है। ये तीसरा के चौथा ट्रांसफार्मर आया है। हम लोग यहाँ पर बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कि अपने घर छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि ना बिजली है ना पानी है। और सारी रात जो लोग यहाँ पर हैं वो अपनी गाड़ियों में लेके बच्चों को फिरते रहे हैं। मेरी बीवी बीमार है, बच्चा मेरा है बीमार, ना पानी है ना बिजली है। मैं पार्क लेन होटल में जाके ठहरा हूँ। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी है। पार्क लेन होटल में जाके रहे हैं, यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर मुझे आप बताएं कि आपकी फैमिली किस तरह से मुतासिर हो रही है, आपको किन मुश्किलात का सामना है? सर जी इट इज़ ऑलमोस्ट 3 डेज, 3 दिन से प्रॉब्लम है, और ये पिछले 2 से 3 साल से प्रॉब्लम चल रही है। अमीर साहब जो लेस्को के चेयरमैन हैं उनको भी इन राइटिंग लिख के दे चुके हैं, यहाँ के जो एसटी उनको भी कई दफ़ा बता चुके हैं। 3 से 4 साल पहले यहाँ से ट्रांसफार्मर्स रिमूव किए गए, एक उतरा दी रिपेयर के लिए गया, दूसरा उतरा, तीसरा उतरा, अब एक चौथा है। इसके ऊपर पूरे इलाके का लोड डाला हुआ है। ये भी लगाएंगे मोस्ट प्रोबेबली आधे घंटे के लिए दोबारा जल जाएगा। ये रोज का यही काम है। और अगर वापडा जाते हैं तो जो भी कहा जाता है कि जी कुछ पैसे शेयर करें, आप अपना खरीद लें और लगा लें। हम जो लाखों रुपए का बिल दे रहे हैं, क्या फैसिलिटी हमारे लिए? अब घर में ना पानी है ना बिजली है, और बच्चों को लेकर होटल्स में शिफ्ट हुए हैं। हु इज गोइंग टू पे दैट अमाउंट? ये दिस इज टू मच। वैसे जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका कहना है कि लाखों रुपए का हम बिल दे रहे हैं, ना घर में बिजली है ना पानी है, और बच्चों को लेकर ख्वार हो रहे हैं, होटल्स में रह रहे हैं। शहरी यहाँ पर सरापा एहतजाज है। इनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि जो इनका मसला है उसको जल्द से जल्द हल किया जाए। फहद कयूम अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पीटीआई उम्मीदवार मलिक ज़हीर अब्बास खोकर की शराफ टाउन अलजन्नत ब्लॉक आमद। उम्मीदवार पीटीआई अहलियान इलाका पीपी 170 की दावत पर शराफ टाउन पहुंचे। राना शफकत अली मंच की जानिब से पीटीआई रहनुमा को खुशामदीद कहा गया। मलिक ज़हीर अब्बास खोकर की हल्के में पीटीआई वर्कर्स से मुलाकात। अहलियान इलाका की जानिब से पीटीआई उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान किया गया। गुलाम अकबर चौहान, अलामा अब्दुल कयूम ज़हीर, राना अमानत अली मौजूद, हाजी नज़ीर सुबहान, इंजीनियर मलिक फयाज, राना शौकत अली, इमरान हैदर भी इस मौका पर मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।